अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस 2 दिन रुक के अमेरिका गए और 24 घंटे में अमेरिका में इतने सारी चीज़ें करके वापस भी रवाना हो गए। हमारा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी जाता भी है अमेरिका, ज़्यादातर तो इनको कोई डोनाल्ड ट्रंप वगैरह तो बुलाते नहीं है। मतलब आखिरी जो बुलाया था इमरान खान को बुलाया था, और इमरान खान गया था तो 12-13 दिन रहा था अमेरिका में, और बाजवा 15-17 दिन था। पहले इमरान खान से पहले से पहुंच गया था, सारी डीलें करके इमरान खान से ठप्पा लगाने गया था। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बने चौथा साल है, 2 साल केयर टेकर रहा और अब ये 1.5 साल होने को आया, इसको दूसरा साल शुरू हो चुका है। ये अब तक अमेरिका नहीं बुलाया गया इसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट ना बाइडेन ने बुलाया ना ट्रंप ने बुलाया। और जाते भी हैं ये यूनाइटेड नेशंस के इस सेशन के बहाने जाते हैं, तो भी इनसे कोई मिलता नहीं है, सिवाय IMF, वर्ल्ड बैंक, किसी या कोई बिल गेट्स मिल लेगा कि पोलियो के ड्रॉप्स का क्या हुआ, या ये टीके लगाने का और वैक्सीनेशन का और ये सारी चीज़ों में। अजीज दोस्तों, मोदी जी सिर्फ 24 घंटे अमेरिका में रहे और पूरे दुनिया की नज़र थी इसके ऊपर, इस ट्रिप के ऊपर, और ख़ास तौर पे भारत की अपोजिशन पार्टी और जो मीडिया और सोशल मीडिया के जो लेफ्ट के इकोसिस्टम से जो पैसा खा के जो चीज़ें चलाते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखना ट्रंप मोदी का क्या हाल करेगा और ये और वो। लेकिन ऐसी ज़बरदस्त एक ट्रिप करके मोदी जी वापस आए हैं कि दुनिया हैरान है। अमेरिका ने मिलिट्री सेल भारत को बढ़ाने का ऐलान किया है, और F-35 स्टेल्थ फाइटर, जो कि दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट है, वो भारत को देने का ऐलान किया है। ऑलरेडी फ्रांस के फाइटर जेट हमारे भारत में चल रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड नेगोशिएशंस हुए और ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने की भी बात हुई है। इंडिया अमेरिका ने एग्री किया है कि 2030 तक भारत अमेरिका ट्रेड $500 बिलियन तक लेके जाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, यूक्रेन वार वगैरह के ऊपर मोदी जी को बताया सब। मोदी जी को उन्होंने ऑफ़र भी की कि इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन में अगर आप चाहें तो हम मीडिएटर के तौर पे, थर्ड पार्टी के तौर पे मदद कर सकते हैं। तो मोदी जी ने बड़ा पोलाइटली कह दिया कि नहीं, हम इतने, हमारी कैपेबिलिटी है इतनी कि हम अपने मसले तो खुद हल कर लेंगे। हम अपने किसी मसले, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो पड़ोसी मुल्कों के साथ हो, उसमें हम किसी तीसरे मीडिएटर को नहीं डालते और हम अपने मसले खुद हल करना जानते हैं। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो बम्बई 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ था, इसमें राना तहवार जो है, ये हसन अब्दाल की कैडेट एकेडमी यानी मिलिट्री एकेडमी का पढ़ा हुआ था और वहाँ से निकला था। इसने डेविड हेडली जो कि मेन कैरेक्टर था 26/11 का, उसके साथ मिल के 26/11 की प्लानिंग में ये आगे था। और फिर जब इसको पाकिस्तान से मांगा गया तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था और ये फिर भाग के कनाडा चला गया था। कनाडा की नेशनलिटी लेकर अभी अमेरिका में था, तो अमेरिका ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त ये अमेरिका की जेलों में, डिटेंशन सेंटर में है, और इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम इसको भारत के हवाले कर देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ था कि खालिस्तानी और एंटी इंडिया एलिमेंट अमेरिका में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और अमेरिका की डीप स्टेट इनकी मदद करती थी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, तो आपका क्या वो है। तो उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तावर को तो एक ख़तरनाक टेररिस्ट है, उसको तो हम भारत के हवाले कर रहे हैं, और भी आगे मज़ीद भारत ने जो डिमांड की है कुछ लोगों की,
उन पे वर्किंग हो रही है और वो भी हम भारत के हवाले कर देंगे। The question is about the fact that you've decided to extradite Tahawar Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately. And there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime. And we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. Okay? Go ahead, please. अजीज दोस्तों, इस पे पाकिस्तान तो ऑब्वियसली तिल मिलाया हुआ है और पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि पॉल कपूर एक इंडियन ओरिजिन के पाकिस्तान के क्रिटिक को असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एंड सेंट्रल एशिया बनाया है। अमेरिका के कांग्रेसमैन जो विल्सन और दूसरे लोग भी मुसलसल पाकिस्तान के बारे में स्पीचेस कर रहे हैं। और अब ये टेररिज्म के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो उस पे पाकिस्तान ने कहा कि ये वन साइडेड ऐलान है और ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि उसी वक्त जब ये हो रहा था जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी जी की मीटिंग हो रही थी ट्रंप के साथ, तो बाहर खालिस्तानी और आईएसआई के लोग मिल के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो खड़ा है ना, ये गुलाम नबी फ़ाई है, ये कश्मीरी है श्रीनगर से। ये पाकिस्तान भाग के आया था, पाकिस्तान में आईएसआई ने इसको ट्रेन किया और फिर ये सऊदी अरब चला गया। फिर उस ज़माने के सऊदी अरब में 70s और 80s के सऊदी अरब में इसने कश्मीर के नाम पे खूब फंडिंग जमा की और फिर ये अमेरिका आ गया और अमेरिका में वॉशिंगटन के महंगे तरीन इलाके में इसने अपना ऑफिस बनाया और कश्मीर के नाम पे एनजीओस बनाए, एक नहीं दो नहीं कई। और जब मैं पहली बार जिनीवा गया था तो मेरी इससे मुलाकात हुई और ये उस वक्त कश्मीरी सारे डायस्पोरा जो पाकिस्तान के आईएसआई के भेजे हुए जो लोग होते थे इनको ये चलाता था। रोज़ की 4, 5, 6, 7, 10, 12 स्पीचेस भारत के ख़िलाफ़ ये करवाता था कश्मीरी लोंडों के ज़रिए जो कि आईएसआई के टाउट होते थे। ये फिर अमेरिका में गिरफ्तार होता है, इसकी गाड़ी की डिग्गी से मिलियंस ऑफ डॉलर निकलते हैं। इसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोर्ट भेजा गया जहाँ से इसको 2 साल की सज़ा हुई थी। ये अब खालिस्तानियों के प्रोटेस्ट में खड़ा है ओपनली, बिल्ली थैले से बाहर है। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है वन साइडेड, ये ट्रंप और मोदी जी कह रहे हैं टेररिज्म, ये तुम क्या कर रहे हो ओपनली। खालिस्तानी टोटली आईएसआई के डिक्टेशन पे एक एक पैसा इनको खालिस्तानियों को मिलता है और ये सारा प्रूफ है। जिस आदमी की गाड़ी की डिग्गी से मिलियंस ऑफ डॉलर निकले और वो बता ना सके कि कहाँ से आए, उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि वो आईएसआई का एजेंट है जो इस्लामाबाद आता जाता रहता है, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, आर्मी चीफ के साथ मीटिंगें करता रहता हो। मौजूद हैं, आप गूगल पे गुलाम नबी फ़ाई डालें, इमेजेस डालें, आपको सारी फ़ोटोज़ नज़र आएंगी कि ये क्या करता रहा है, इसका पूरा कैरेक्टर आ जाएगा। अमेरिकन पुलिस ने इस खालिस्तानी प्रोटेस्ट को इमीडिएटली रफा दफा किया, इनको बोला जाओ इधर से दूर जाओ। हालांकि एक और मोदी जी की सपोर्ट में हम इंडियन वहाँ पे खड़े थे प्ले कार्ड लेके मोदी जी को वेलकम करने के लिए, सपोर्ट के लिए, उनको नहीं हटाया। लेकिन खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को अमेरिकन पुलिस ने कहा इधर से दूर चले जाओ,
ये वाइट हाउस के सामने, हालांकि वाइट हाउस के सामने मैंने भी प्रोटेस्ट किया है। मैं MKM वालों की तरफ से गया था, तो मैं वहाँ पे वाइट हाउस के सामने मैंने प्रोटेस्ट किया है। अलाउड है बिल्कुल, वाइट हाउस के सामने आपको एक स्पेस दे दिया जाता है, वहाँ पे आप खड़े होकर स्पीचेस करें, नारे लगाएं, सब कुछ है, लेकिन इनको वहाँ से भी हटाया गया। अजीज दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी की जो बॉन्डेज नज़र आई थी, लोग कह रहे थे कि मोदी जी जाएंगे, अब वो पुराना ट्रंप नहीं है। आई एग्री, पुराना ट्रंप नहीं है। अब तक ट्रंप ने अपने अलाइज के साथ जो किया है, कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इवन UK को भी काफ़ी मुश्किल का सामना है ट्रंप के साथ। और मोदी जी के जाने से एक दिन पहले ट्रंप ने, उससे पूछा गया ब्रिक्स के हवाले से कि ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन कर रहा है, ब्रिक्स एक खतरा बनता जा रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि बाइडन ब्रिक्स को एक बड़ा भूत बना के पेश कर रहा था, ब्रिक खत्म हो गया है। कह रहा है मैं आज कह रहा हूँ ब्रिक्स खत्म, क्योंकि जिस दिन ब्रिक्स ने डॉलर को ठंप किया, जिस दिन डोनाल्ड को इन्होंने डॉलर को डीलिंग से हटाया, उस दिन मैं 100% टैरिफ लेके आऊँगा और फिर ये लोग मेरे पाँव पकड़ेंगे, मेरे हाथ जोड़ेंगे और मैं 100% टैरिफ। लोग इसको टर्म कर रहे थे कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ डाल दिए, जबकि वो ब्रिक्स की बात कर रहा था, ठीक है। और In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or US want to be part? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What would cabinet, be You your- know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, "Look what happened to BRICS." They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. मोदी जी के लिए जिस तरह गर्मजोशी के साथ, जिस तरह मतलब बढ़ चढ़ के मोदी जी की जो उसने वो की है, तो ये जो मोहब्बत, ऑनर, इज्जत अगर किसी को दी है ट्रंप ने, तो वो बिन्यामिन नेतन्याहू को दी है और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दी है। उसने साफ कहा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है मोदी जी से, मैं 10 साल से मोदी जी को देख रहा हूँ, मैंने देखा है कि ये आदमी कितना सख्त है भारत के लिए। वो भारत के लिए नेगोशिएशंस इतनी सख्ती से करता है कि मैं भी इतना अच्छा नेगोशिएटर नहीं हूँ जितना ये प्राइम मिनिस्टर है। उसने एक किताब भी दी, आवर जर्नी टुगेदर, मोदी जी को, जिस पे इसने लिखा है कि डियर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। और डोनाल्ड ट्रंप है ना एक हिपोक्रेट आदमी, ख़ास तौर पे इस टर्म में तो आके वो खुल के जो बोलना होता है कहता है, लेकिन मोदी जी के लिए इसने कोई मक्खन पॉलिश नहीं कर रहा था, इसको ज़रूरत ही नहीं है इस वक्त जिस हिसाब की वो जंग लड़ रहा है, लेकिन उसने मोदी जी की जितनी इज्जत की है वो हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में बैठे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया के लोग हैं, उनसे हज़म नहीं हो रही। लेकिन ये इज़्ज़त भारत के प्राइम मिनिस्टर को दी है। उसने कहा है कि मैं मोदी जी को अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत के लिए ये आदमी कितना सिंसियर और ऑनेस्ट है, और उसने कहा कि मुझसे तो लाख दर्जे बेहतर है और नेगोशिएटर मुझसे ज़्यादा बहुत अच्छा है। ट्रंप से सवाल हुआ कि बांग्लादेश में आपकी डीप स्टेट ने रेजिम चेंज कराया था, तो अब आप क्या करेंगे? तो उसने कहा देखें, छोड़ें डीप स्टेट को, अब जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, और ये इशू मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हवाले कर देता हूँ।
And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. Then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक वो इस मामले को देखेंगे। इसके अलावा जो टैक्स की बात आई, तारीफ की बात आई, तो उसने कहा देखें भारत है ना, वो बहुत ज़्यादा तारीफ लेता है इंपोर्ट के ऊपर। जो विदेशी सामान आता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, और हम जो भारत से सामान मंगवाते हैं उस पर टैक्स कम होता है कंपैरेटिवली। तो फिर हकीकत ये है कि फिर दोनों बराबर होने चाहिए, या तो भारत कम करे हमारे ग्रुप माल के ऊपर टैक्स, या फिर हम बढ़ाएं। बोला एक मिसाल देता हूँ कि हार्ले डेविडसन गाड़ी जो स्कूटर है, आपको पता है हैवी बाइक हार्ले डेविडसन, ये एक तरह से जिस तरह गाड़ियों में रोल्स रॉयस होती है, इसी तरह ये हार्ले डेविडसन स्कूटरों की वो है। तो इसने कहा हार्ले डेविडसन अमेरिका की जो थी वो उधर भारत में बेचने की कोशिश करता था, तो इतना टैक्स था कि वो बिकती नहीं थी। तो हार्ले डेविडसन ने अपना प्लांट ही लगा दिया भारत में, अब वो वहाँ प्रोड्यूस करके वहाँ बेच रहे हैं। तो कहता है कि इसी तरह फिर आप अमेरिका में लगाएं। फिर हम भी कहते हैं कि भारत अपने प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका में चीज़ें प्लांट लगाए और फिर यहाँ से उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर लोकली प्रोड्यूस होगी। तो अगेन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि वो लाख मोदी जी की इज्जत करे, मोहब्बत जताए, भारत से मोहब्बत जताए, वो है अमेरिकन नेशनलिस्ट, और उसको अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटफुल रहा नरेंद्र मोदी जी का ये ट्रिप। सिर्फ 24 घंटे में इतनी उथल पाथल की मैं हैरान हूँ कि इस एज में, हम तो साला 60 की एज हुई है तो 2 घंटे से ज़्यादा कोई चीज़ कर लें तो थक जाते हैं। अभी मेरे बेटे का यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था, तो हमारे घर से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे थी वो यूनिवर्सिटी, तो उसको मैं लेके गया और वापस आया। 6-7 घंटे का टोटल ट्रिप रहा। वापस आके बिल्कुल ही टायर्ड। वाइफ ने पूछा आज वीडियो नहीं बनानी, ये परसों की बात है, कल इसीलिए मैं वीडियो परसों तरसों नहीं लगा सका था। तो मैंने कहा हिम्मत ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि ये 78-79 साल के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का दौरा किया, फ्रांस में पेरिस में इतना बिजी पीरियड गुजारा, फिर मार्सेई गए, मार्सेई में उन्होंने इतना पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया। वीर सावरकर जी की वो जो यादगार थी जहाँ से वो फरार हुए थे वहाँ गए। भारत के फौजियों ने जो वहाँ पे कुर्बानी दी थी, 1 लाख भारत के फौजी वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के लिए लड़े थे, फ्रांस की मदद करने एलाइड फोर्सेस की तरफ से। उनकी यादगार पे गए, भारत का कॉन्सुलेट खोला, और फिर भारत और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस से भी वहाँ पे मिले। और इन सब चीज़ों को करने के बाद अमेरिका आते हैं, अमेरिका आते ही फ़ौरन काम पे लग गए। आप ये देखें कि अमेरिका आए तो तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर जिनको चुना गया है, उन्होंने अपना ओथ लिया और उसके 3-4 घंटे बाद सीधी मोदी जी से मिलने आई। सो मोदी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मीट हर। अब वो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, तो सोचें अब पाकिस्तान का क्या होगा जब ये इंटेलिजेंस की डायरेक्टर अब भारत के साथ मिल के चीज़ों को करेंगी। इसके अलावा रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एलन मस्क के साथ मिले, एलन मस्क की फैमिली के साथ मिले, JD वैंस की फैमिली के साथ वहाँ पे फ्रांस में मिले थे, फिर एलन मस्क के साथ पूरे डेलीगेशन के साथ मिले। ज़ाहिर है एक 400-500 बिलियन डॉलर का मालिक एलन मस्क, जो पाकिस्तान के GDP से डबल जिसके पास हो, उससे ऐसे ही सलाम दुआ के लिए तो नहीं बैठे होंगे, बिजनेस की काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। फिर रामास्वामी जी, विवेक रामास्वामी जी, जो कि डोज जो मतलब एलन मस्क के साथ चलाने वाले थे, लेकिन बाद में वो शायद
अपने स्टेट का गवर्नर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो हट गए थे। वो मोदी जी से मिले, फिर गूगल के चेयरमैन मिले मोदी जी से, गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई। इसके अलावा यह है कि काफ़ी मुलाकातें हुई और फिर मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की इतनी लंबी मीटिंग और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। और बोलती बंद कर दी है पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी एजेंट्स जो कि भारत में बैठे हैं उनकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एंटायर भारत फॉर दिस वंडरफुल मीटिंग, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि मोदी की तो क्लास लेगा ट्रंप और ये करेगा और वो करेगा। कुछ नहीं हुआ, इनके अरमानों पे पानी फिर गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अजीज दोस्तों, आपसे एक विनती है कि जिनीवा का ट्रिप करीब आ रहा है, मुझे बुकिंग करानी है। प्लीज़ सपोर्ट गोफंड के ज़रिए, पेपाल के ज़रिए, प्लीज़ सपोर्ट। मुझे इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों।